अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं नगमा खान और आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। करीबन 1 महीना हो गया, रमजान में ही छोड़ दी थी मैं। करीबन 20 रमजान के बाद से बंद कर दी थी, उसी में बिजी थे। इसके लिए मैं रोज वीडियो बनाऊंगी और रोज डालूंगी और आप लोग सपोर्ट करना। तो आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट जवा का वीडियो है, जो अल्लामा इकबाल और आज के फेक पीर, उन दोनों में कंपटीशन है कि अल्लामा इकबाल ने इन फेक पीरों के बारे में क्या कहा था। तो पूरा देखना मेरे साथ इस वीडियो में, बहुत कुछ जानते हैं वीडियो को। ये हैं साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली बाहू। ये मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत सुल्तान बाहू की नस्ल में से हैं। मुहतरम का काम मॉडलिंग, जीप रेस, घोड़ा रेस, महंगे खेल और शहाना लाइफस्टाइल है। महीने में एक आध बार ये पगड़ी पहनकर पीराना गेटअप के साथ दरबार में बैठते हैं, गरीब मरीदों से नजराने वसूल करते हैं और फिर अपने शौक पूरे करने निकल जाते हैं। इन आला हजरत का टिकटॉक पर अकाउंट भी है और ये वहाँ पर अपनी अदाकारी के जोहर दिखाते हैं। इनके मरीद इन्हें वलगियां दा बादशाह, पीरां दा पीर, सोना सुल्तान मोहम्मद अली बदर मुनीर जैसे अलकाबात से पुकारते हैं। जिला झंग में सुल्तान बाहू का मजार इनकी इनकम का वाहद लेकिन सबसे तगड़ा जरिया है। इस्लाम और बुजुर्गों के नाम पर दुकान चलाने वाले ये डब्बा पीर खेल कूद और अयाशी के हर मकाम पे नजर आएंगे, लेकिन इस्लाम के लिए ये कहीं खड़े नजर नहीं आएंगे। पीरी मुरीदी की इन फैक्ट्रियों में गरीबों का पैसा ही जाया नहीं हो रहा, बल्कि इनका ईमान और अकीदा भी तबाह हो रहा है। लाजम है कि इनको बेनकाब किया जाए। दर हकीकत पीके मूवी में दिखाया गया ये डर का बिजनेस ही असल वजह है कि गरीब ही नहीं बल्कि अमीर लोग भी इन पीरों पर अपनी दौलत निछावर करते नजर आते हैं। अमीर की वो कमाई जो सूद, रिश्वत या किसी नाजायज सोर्स से जमा हुई हो, और गरीब की तमाम तर हाजात पूरी करने और बीमारियां दूर करने के लिए ये पीर हर वक्त इस डर के बिजनेस में कामयाब रहते हैं। तर्जमान हकीकत इकबाल ने इन जाली पीरों की हकीकत को आज से 100 साल पहले ही बेनकाब किया। हमको तो मयसर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। इस शेर में इकबाल कहना क्या चाहता है? ये वही बात है जो वीडियो के शुरू में समझाने की कोशिश की गई। ये गद्दी नशीन पीर साहब के मशगले तो जीप रेसिंग, हॉर्स राइडिंग और लग्जरी लाइफस्टाइल है, पर वो गरीब लोग जो इनको चंदे देते हैं, इनको चंदे देने वाले काम की सादत के लिए भी एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है। यानी मुरीद साहब तो पीर साहब को नजराना पेश करने के लिए आने के लिए अपनी गाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस मकान में रहते हैं वो मकान भी किराए का होता है अक्सर। बाज लोग तो ये नजराने और चंदे इसलिए पेश कर रहे होते हैं कि पीर साहब अपने हाथ उठाएंगे और इन गरीबों के हाथ दौलत और रिज्क के अंबार लग जाएंगे, जबकि खुद पीर साहब का लाइफस्टाइल कितना लग्जरी है वो हमने आपको बता दिया। फिर इकबाल कहता है, शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, मानिंदे बुता पूजते हैं काबे के ब्राह्मण। इकबाल कहता है कि ये डर का बिजनेस इसलिए चल रहा है कि इनके पास जाने वाला चाहे शहरी है या देहाती, वो मुसलमान तो सादा है, यानी इसके पास कोई दीनी तालीम और तरबियत नहीं है, वो सिर्फ कलमा गो मुसलमान है। आम अल्फाज में कहा जाए तो ये जहालत है जो ये सारा काम, ये सारी एक्टिविटीज प्रोसीड करवा रही है। इन पीरों की सबसे बड़ी आलाकार, सबसे बड़ी मददगार इनके मरीदों की जहालत है। शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, माँ निंदे बुता पूजते हैं ये काबे के ब्राह्मण। चूंकि मुसलमान ही सादा है तो तौहीद जो इस्लाम की बुनियाद है इसका कोई खास इल्म ही नहीं है, तो इन पीरों को वो बुतों की तरह पूजता है। यही नहीं, इकबाल ने इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया काबे के ब्राह्मण, क्योंकि ये इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए, जन्नत और जहन्नम का ठेका लिए हुए अपनी पूजा करवा रहे हैं। होगा बेड़ा पार मेरे मुर्शिद है अत्तार में। और इनके मरीद इनके लिए नजराना और तहाइफ लेकर आ रहे हैं ताकि वो इनकी खिदमत करके अपनी हाजात पूरी करवा सकें। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, और जब मेरे बंदे नबी आपसे मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बता दीजिए मैं करीबी हूँ। ये बड़ा ही इनकलाबी तस्वुर है जो कुरान दे रहा है। शिर्क के जितने निजाम दुनिया में रहे इसको नोट कर लीजिए कि उनमें कदर मुश्तरक है। कुछ चालाक होशियार अय्यार लोगों ने ये फलसफा तराश लिया, खुदा परमात्मा गॉड वो बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, पाक मुनज़्ज़ा, तुम नापाक, गंदगी का ढेर, गंदगी की पोट, गंदगी की गांठ, तुम्हारी बात वहां तक नहीं पहुंच सकती, तुम्हारी रसाई मुमकिन ही नहीं, तुम उससे हम कलाम हो ही नहीं सकते, और हम उसके पुरोहित हैं, पुजारी हैं। यहाँ चढ़ावे चढ़ाओ, नजराने पेश करो,
फिर तुम्हारी दुआ कबूल होगी, हम दुआ तुम्हारी पहुंचा देंगे। और अजीब बात यह है कि ये तमाम अल्फाज अक्सर व बेशतर दुनिया की जबानों में पे से बने हैं। पुजारी, पुरोहित, पंडित, पोप, पादरी, और हमारे यहाँ भी पीर। पीर को नजराने दो, पीर की जो है खुद खिदमतें करो, पीर को खाने खिलाओ, पीर राजी, बस बेड़ा पार। वो तो हाथ पकड़ के ले जाएगा आपको, उसमें से पुल से रात पर से गुजार देगा। इसकी नफी है जो कुरान करता है, जिसको इकबाल ने कहा था कि क्यों खालिक व मखलूक में हाइल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। इन नजरानों के बारे में इकबाल अगले शेर में कहता है, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का। इकबाल कहता है ये नजराना नहीं है, ये पीराने हरम, ये जो हरम के पीर हैं, मौलवी हैं, जिन्होंने ये धंधा स्टार्ट किया हुआ है, ये नजराना तोहफा नहीं है, ये सूद है। नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का। हर खिरका सालूस के अंदर है महाजन। खिरका कहते हैं लिबास को, सालूस कहते हैं मकारी को। हर खिरका सालूस के अंदर है महाजन, महाजन व्यापारी। हर महीने 1200 रुपए मदनी चैनल को चंदा दे, ऐ अल्लाह पाक इसकी जेब हमेशा भरी रहे, इसकी तिजोरी भरी रहे। फिर इकबाल आखिरी शेर में कहता है, मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद। मीरास में आई है यानी इन्हें विरासत में आई है मसनद इरशाद। मसनद कहते हैं गद्दी को, जिस गद्दी पर ये बैठते हैं, जो इनके तख्त हैं, जिस पर बैठ के ये अपनी खिदमत करवाते हैं गरीबों से। और इरशाद कहते हैं कहना फरमाना, जिस गद्दी पर बैठ कर ये हुक्म चलाते हैं, अपनी बड़ी बड़ी कोटेशंस कहते हैं। उसके बारे में इकबाल कहता है, मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में अकाबों के नशेमन। ये देखें इकबाल ने किस चीज़ को किसके साथ कंपेयर किया। जागों मतलब कव्वों। इकबाल कहता है कव्वों के तसर्रुफ में, यानी कव्वों के कब्जे में, इस्तेमाल में। अकाबों के नशेमन, जो अकाबों के घोंसले थे, अकाबों की जो अंपायर थी, सल्तनतें थी, जो लेगेसी थी बड़े औलिया अल्लाह की, जो लेजेंड्स थे, जो बड़े सगीर में इस्लाम का नाम लेकर आए, जिन्होंने हर जगह पर तौहीद का डंका बजाया, उनके नशेमन, उनके घोंसले, उनके जो तख्त हैं, उनकी जो आगे गद्दी हैं, वो इन जागों के तसर्रुफ में हैं, इन कव्वों के पास हैं, जिन्होंने उन्हें बिजनेस का एक जरिया बनाया। इस मसले पर इस वीडियो को जिस तरह इकबाल ने इस शेर के साथ कंक्लूड कर दिया है, मेरी ज़हनी औकात इतनी नहीं कि मैं इस मसले को इससे बेहतरीन अंदाज में वाइंड अप कर सकूं। हाँ, इस टॉपिक पर, इस मुशरिकाना अमल पर जो हमारे माशरे में हो रहा है, बात करना मेरे पर फ़र्ज था। और अहादीस में भी इन मज़ारात के ख़िलाफ़ हमें काफ़ी सख्त अल्फाज देखने को मिलते हैं। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी पक्की कब्रें खुद तोड़ा करते थे और उनको बराबर किया करते थे बाकी कब्रों के। और इसकी हिकमत भी आज हमने देख ली कि रसूलुल्लाह का ये अमल किस लिए था, कि वो लोग जिन्हें पहले बुतों की पूजा से निकाला गया, जो मुशरिक थे और बाद में इस्लाम कबूल कर गए, उनकी आने वाली नस्लें यानी हम अपने बड़े औलिया अल्लाह की कब्रों को बड़े बड़े मज़ारात में तब्दील करेंगे। फिर वहाँ जाकर वो तमाम शिरक, वो तमाम मुशरिकाना अमल जो मुशरिकीन अरब, जो अरब के काफिर थे, खाना काबा में बुतों को रख के उनके सामने करते थे, यानी खुदा के सामने सर झुकाने की बजाय बुतों के आगे सर झुकाना। वो इकबाल ने कहा था ना, बुतों से तुझको उम्मीदी, खुदा से नो उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। तो आज मुस्लिम नाम होने के बावजूद, मुस्लिम टैग होने के बावजूद, हमारी जो अनपढ़ जाहिल मुस्लिम कौम है, उनकी अक्सरियत इस काम पर लग चुकी है। जिनको तो समझ आ गई है तो ये अल्लाह की नेमत है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान बड़े सगीर, इसकी जो अक्सरियत है, जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, 60 से 70% तबका जो बुनियादी तालीम से महरूम है, वो सबसे बड़ा जरिया है इन जाली पीरों के माश का। अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ करें और अपना अपना फर्ज अदा करें। जज़ाकल्लाह। तो ये था एकदम बेहतरीन वीडियो, किस कदर अल्लामा इकबाल ने समझाया आज से 100 साल पहले। आज वही कुछ हो रहा है हमारे माशरे में। हमें सच में अपनी आँखें, अपने दिलों को, अपने दिमागों को खोलना होगा, तभी ये सब बंद होगा, नहीं तो नहीं बंद होगा। हम किसका दिन फॉलो कर रहे हैं? हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह ने उनके ज़रिए से हमें ये दीन दिया है, तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो एक चीज़ से मना कर रहे हैं तो हमें उससे रुकना चाहिए। अगर वो एक चीज़ करने के लिए कह रहे हैं तो हमें वो चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो हर चीज़ को जानते थे और वो बेहतर जानते थे। क्या उन्हें नहीं पता था? वो इसी बात से डरते थे और अपने आखिरी वक्त में सैयदा आयशा से सलामुल्लाहि अलैहा, हमारी अम्मी जान, जो हर उम्मत की, सारी उम्मत की माएँ हैं, उनसे कहा करते थे कि यहूदो नसारा पर लानत हो, जिन्होंने उनके नबियों के मरने के बाद उनकी कब्रों को इबादत गाह बना ली। वो अल्लाह से पनाह मांगते थे हमारे नबी की मेरी उम्मत मेरी कब्र को इस कदर ना कर ले। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया,
لیکن وہ جب خود کے لیے کر رہے تھے، یعنی اگر جو پیر آ رہے ہیں، جو پیر اب ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ چیز لاگو ہوتی ہے، اور بے شک وہ پیر ہوں گے، وہ اللہ کے ولی ہوں گے، لیکن ہمیں کسی بھی ولی کو پوجنا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم عبادت تو نہیں کرتے، ہم ان سے تو نہیں مانگتے، بس وسیلہ لگاتے ہیں۔ تو وسیلہ، سچ میں میرے بھائی میری بہن، وسیلہ ایسے نہیں لگتا کہ آپ جائیں اس جو اسلام نے منع کیا، جو ہمارے نبی نے منع کیا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب یہ صحیح ہے، میں ایسا تھوڑی نہ کر رہا ہوں، میں ڈائریکٹ تھوڑی نہ مانگ رہا ہوں، یا میں سیدھے سیدھے نہیں مانگ رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے سیدھا سیدھا صاف صاف منع کر دیا ہے کہ قبروں کو اونچا نہ کریں، قبروں پر مزاور بن کے نہ بیٹھیں، قبروں پر فزیکل بھی نہ بیٹھیں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ تو جب ہمارے نبی نے منع کر دیا تو بات ہی ختم ہے۔ تو ہمیں ہمارا دل اور دماغ کھول کر اور صحیح چیز جاننا بہت ضروری ہے۔ اور جیسا کہ اس بھائی نے کہا کہ میں نے اپنا کام کر دیا، باقی آپ کو اپنا کام کرنا ہے، آپ خود جانتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ سب کو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پوچھے گا، تو اپنے اعمال بہتر کریں انشاءاللہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میں کچھ سمجھ آیا ہوگا، کچھ سیکھنے ملا ہوگا، کچھ جاننے ملا ہوگا۔ اگر کچھ بھی جاننے یا سیکھنے ملتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا، اور اگر نہیں پسند آتا تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں، اور کمنٹ بھی کرنا کہ کون سا پارٹ آپ لوگوں کو کیسا لگا، یا کون سی بات آپ لوگوں کو ٹھیک تھی کہ نہیں ٹھیک تھی، تو کمنٹ میں ضرور بتانا، اور میرے چینل کو سبسکرائب۔ اور پھر انشاءاللہ ملتی ہوں ایسے ہی بہترین حق والی ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔